नमस्कार साथियों, शुभ संध्या। आप सभी शिक्षक साथियों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, थोड़ा तनाव के साथ ज़रूर होंगे। उस तनाव को ही दूर करने के लिए आप सभी के बीच चर्चा पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। राजेश सिंह लीगल टीम। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इस लाइव सेशन में जुड़े और आप तक आवाज मेरी जा रही होगी तो जरूर एक कमेंट्स के साथ बताएगा। महताब जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। मनीष कुमार चौकसी जी नमस्कार सर, नमस्कार। आप सभी जितने भी हमारे सम्मानित शिक्षक साथी हैं जो सदैव इस संघर्ष में साथ जुड़े हैं, बहन सुनीता त्रिपाठी जी नमस्कार। आप सदैव अपनी इस लीगल टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं। लक्ष्मण जगपत जी नमस्कार भाई, महाराष्ट्र की धरती से आप सदैव इस संघर्ष के ध्वज को उठाए रखे हैं और इस महाराष्ट्र की धरती से सदैव आप एक ऊर्जा देने का कार्य करते हैं हमारे इस संघर्ष को। हमारे बीच प्रवीण सिंह जी हैं, रंजीत सिंह जी हैं। प्रवीण सिंह हमारे जुझारू शिक्षक साथी, हमारे गणेश सिंह जी हैं, विनोद तिवारी जी नमस्कार, हमारे मुन्नालाल यादव जी और उमेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी, तमाम ऐसे साथी जो इस संकट के समय में एकजुट हुए हैं। विश्वास जी और विजय विद्रोही जी, जैसा इनका नाम है विद्रोह का, वैसे ही जहां भी अन्याय होती है अपने विद्रोह रूपी शंखनाद के साथ ये पूरी मजबूती से चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। रवि पाल जी, प्रमोद कन्नौजिया जी, हमारे अनुज वाराणसी से, आपका बहुत ही समर्पण और लगन हमारे इस मूवमेंट को ताकत प्रदान करता है। मनोज भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार सिंह जी नमस्कार, रामेश्वर पाठक जी, विजय जी बराबर ऊर्जा का काम करते हैं, पूरी टीम को उत्साहित करते हैं। हमारे दिनेश दुबे जी गुरुदेव सादर प्रणाम, अदर फारूक जी, सुरेश कुमार प्रजापति जी, चिंटू चौहान जी के एक साथियों आप ये जरूर बताइएगा आवाज मेरी जा रही है, प्रॉपर आवाज आप तक पहुंच रही है, ये जरूर बताइएगा। और मनीष जैन जी, बद्री गुप्ता जी आजमगढ़ की धरती से, क्रांतिकारी धरती से, और दीप्ति गुप्ता बहन जी, और ब्रजेश सिंह जी, धर्मेंद्र प्रताप जी, संतोष कुमार तिवारी जी हमारे मध्य प्रदेश से, जहां आजकल ज्यादा हलचल मचा है। हमें लगता है कि टेट अनिवार्यता के इस मूवमेंट में आज अगर कोई प्रदेश ज्यादा हरकत में है, ज्यादा वहां के शिक्षक इस मुद्दे को लेकर आंदोलित हैं, तो वो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। और तारकेश्वर जी, जब आज का ये लाइव सेशन का मेरे मन में ये आया तो उस समय तक तमाम शिक्षक साथियों ने फोन किया था, कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे आप के मन में बात थी। तो हम आज 3 मुद्दों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि जो कल 10 अप्रैल को सुनवाई है माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में टेट अनिवार्यता के विषय से संबंधित एक PIL की, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद हमारे अपने रिव्यू का क्या स्टेटस है, जिसको लेकर देश के लाखों लाख शिक्षक चिंतित हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस पे बात करते हैं। और उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स अपडेट हैं जिसके संदर्भ में हम आप बात करेंगे। तो इसीलिए है कि आप शिक्षक साथी जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं, क्योंकि हमारे तमाम, नमस्कार दिनेश जी, देवेंद्र श्रीवास्तव जी नमस्कार, TR राजेश जी, प्रदीप सूर्या जी हमारे बड़े ही होनहार वीरवान
और बड़े ही संकल्पित समर्पित शिक्षक साथी हैं कि योद्धा के बाद भांति लगे रहते हैं। और मनीष जैन जी, देवेंद्र कुमार जी प्रणाम, अनित दास जी, संदीप पाटिल जी, और प्रेम नारायण जी, हमारे बड़े भाई सदैव मार्गदर्शन करने वाले विद्वान डॉक्टर अनुज सिंह जी, और इस लीगल टीम के हम लोगों के जो एक मजबूत विचारों के साथ सदैव संघर्षों में लीड करते रहते हैं, ऐसे हमारे अध्यक्ष प्रांतीय संयुक्त महामंत्री अमित सिंह जी, स्वागत है। देशराज जी, सुनील यादव जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी, तमाम आप जितने भी शिक्षक साथी, पंकज सिंह बिसेन जी और संजय कुमार त्रिपाठी जी, हमारे काशी की धरती से कपिल सिंह जी, ये एक ऐसे क्रांतिकारी साथी हैं जो जगाते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक इस संघर्ष में जगाते रहते हैं। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज पहुंच रही है बताने के लिए संजय जी। और राम बहादुर सिंह जी, राजेंद्र जी, श्याम कुमार पटेल जी, गौरव जी, ओपी पटेल जी, पप्पू गुप्ता जी हमारे बड़े सहयोगी हैं, अनन्य सहयोगी हैं, संजय कुमार जी, सूर्य सिंह पवार जी। साथियों, बात शुरू करते हैं। एक ये कि सभी शिक्षक साथी अभी भी हम चाहेंगे कि 2 मिनट वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं, और आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि इन बातों को शैलेंद्र सिसोदिया जी, हमारे मऊ के शिक्षक साथी और इस संघर्ष में लीगल टीम के साथ निरंतर कंधे से कंधा मिला चल रहे हैं, गणेश जी, मुस्तफा अशरफ जी, अखिलेश पांडे जी, अभिषेक गुप्ता जी, सुरेंद्र कुमार सिंह जी, पवार कुमार जी, संजय कुमार सिंह जी, सभी शिक्षक साथियों का, मनोज जी हमारे प्रचार मंत्री जी, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है मनोज जी, सुंदरदास सिंह जी, राजीव जी, नमस्कार भाई साहब। आप सभी साथियों का, मंदाता सिंह जी, निश्चय विजय मिलेगी, एकदम मिलेगी, विजय मिलेगी, विजय मिलेगी। इस लक्ष्य को, इस दृढ़ संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। हमारा जो ध्येय है, अकील रहमान हमारे छोटे भाई, चाहे वो दिल्ली की धरती हो या जौनपुर की धरती हो, जब भी आवश्यकता पड़ती है आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहते हैं। और यशवंत पांडे जी, अरविंद सिंह राजपूत जी, प्रदीप त्रिपाठी जी, आप सभी शिक्षक साथियों का, अखिलेश शर्मा जी, सदैव आप पूरी टीम को मोटिवेशन करते रहते हैं, राजीव मिश्रा जी, सुंदर सिंह जी। चलिए हम अब बात करते हैं। और बीच में साथियों, अगर राकेश कुमार कन्नौजिया जी, स्वागत है आपका। कोई नेटवर्क इशू होता है तो आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और इस आंदोलन के लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें आज आप लोगों के बीच किया जाएगा। सुभाष चंद्रा जी, तरुण पाल जी, केसी थापलियाल जी, जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी जो लीगल टीम का मुहिम है, जो टेट अनिवार्यता इस काले कानून के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है, ये समवेत है, एक भारत की आवाज है, एक एक शिक्षक की ये आवाज है। फिर वो चाहे अटक से लेकर कटक तक हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो, हमारा एक एक शिक्षक साथी स्टेट अनिवार्यता काले कानून के खिलाफ एकजुट है, एक मत है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस संकल्प के साथ ही हमारा ये संघर्ष आगे बढ़ रहा है। विनोद जी, डोंगर गिरी जी, अशोक कुमार जी, आप सभी साथियों का स्वागत है। जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप सभी का इस लाइव सेशन में स्वागत है। साथियों, कल से ही आप लोगों के मन में एक बेचैनी सी है कि ये 10 अप्रैल को एक सुनवाई है, टेट अनिवार्यता के मुद्दे को लेकर सुनवाई है, और उसी बेंच में सुनवाई है, माननीय दीपंकर दत्ता जी के ही बेंच में सुनवाई। हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 का टेट अनिवार्यता का जो आदेश आया है, वो आदेश भी माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच से ही आया है, और 10 अप्रैल की जो सुनवाई है वो माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच में है, इसलिए अब अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और हमारे तमाम शिक्षक साथी पैनिक हैं, उनको सही सटीक उनकी तक सूचना नहीं पहुंच पा रही है, तो वो परेशान हैं और वो बार बार लीगल टीम से संपर्क कर रहे हैं।
वो हमें फोन करते हैं, हमारी टीम को, चाहे अमित जी हों, बघेल जी हों, हमको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, और हम लोग सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं। आपके एक एक फोन को हम स्वीकार करते हैं। आपका फोन, आपका मैसेज, आपका पैनिक हमारे ऊपर होना, यह दिखाता है कि आप लीगल टीम पर विश्वास करते हैं। और हमारा पूरा प्रयास है, ये लीगल टीम का प्रयास है, आपके विश्वास पे 100% हम खरे उतरें। उसीलिए हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि हमारे शिक्षक साथियों तक सही, सटीक, तथ्यपरक बातें पहुंचे। उसी क्रम में साथियों, हम पहले पॉइंट की बात करते हैं जिसकी सुनवाई कल है। कल 10 अप्रैल को माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में केस नंबर 15 ये लगा है। श्रीमान त्रिपाठी जी का केस है। आपको हम बता दें कि इनकी केस की डायरी का नंबर है 6024 6002425 और ये 2025 और ये एक PIL है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा शिक्षक साथियों, यह एक PIL है, यानी जनहित की याचिका है जो 15 अक्टूबर 2025 में ही डाली गई थी। ये 15 अक्टूबर 2025 में ही डाली गई थी, जो संजय मण त्रिपाठी जी, हमारे सम्मानित यूपी के शिक्षक साथी हैं, उनके द्वारा डाली गई थी। और इस PIL आप सभी को बार बार हम लोग बताते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब कोई भी याचिका पड़ती है तो वो पहले कहां जाती है? पहले रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है, और उस रजिस्ट्रार ऑफिस के बाद ही अगला स्टेप होता है। तो ये जो कल जिसकी सुनवाई कल होने वाली है माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में, जिसका केस नंबर 15 है, ये पूरी संभावना कि जब केस नंबर 15 है तो वो आएगा हमारे बीच। अभिजीत सरकार जी हैं, त्रिपुरा के हमारे बड़े क्रांतिकारी शिक्षक साथी, आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये 15 अक्टूबर को साथियों ये PIL फाइल हुई थी। कब की? 15 अक्टूबर 2025 की। 1 सितंबर 2025 का जब हम लोग के टेट अनिवार्यता का निर्णय आता है तो उसके बाद की ये PIL है 15 अक्टूबर 2025 की। और रजिस्ट्रार कोर्ट में अब तक इसके 2 डेट पड़ चुकी हैं। ये कल का डेट जो है इस केस के हिसाब से तीसरा है। पहला डेट कब है? 27 फरवरी 2026 को रजिस्ट्रार कोर्ट में डेट पड़ी थी, जिसपे रजिस्ट्रार कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट हैं, यानी जिनको इन्होंने पार्टी बनाया है, इन्होंने पार्टी बनाया भारत सरकार को, रिस्पोंडेंट को डेट टाइम दिया गया था कि वो इनके रिस्पॉन्स करें जो इन्होंने काउंटर किए हैं, जो इन्होंने बात रखी है। पहला डेट था कब? 27 फरवरी 2025 को। उसके बाद दूसरा डेट था 13 मार्च 2000 पहला डेट था 27 फरवरी 2026 को और दूसरा डेट था 13 फरवरी 2026 को। और अब रजिस्ट्रार कोर्ट ने इसको ऊपर भेजा है। जो प्रोसेस है कि रजिस्ट्रार कोर्ट के बाद ये केस कहां जाती है? रजिस्ट्रार कोर्ट, हम बार बार हमारी टीम ने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करती है और किसी भी पिटीशन के किसी भी रीट का अध्ययन का काम करती है, कि ये प्रेयर को देखती है कि ये सुनने लायक है कि नहीं है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में कमी है कि नहीं है। तो जब 15 अक्टूबर 2025 को ये रीट फाइल हुई है, फिर 27 फरवरी 2026 को इसका पहला डेट रजिस्ट्रार में कोर्ट में था, फिर दूसरा डेट था इसका 13 मार्च 2026 को, और अब माननीय दीपंकर दत्ता जी के बेंच में इस कोर्ट में इसको भेजा गया है, जिसका कल 10 अप्रैल को सुनवाई है। और नंबर कितना है? 15। केस नंबर 15 है, तो ये पूरी प्रबल संभावना है कि ये केस नंबर 15 कल माननीय दीपंकर दत्ता जी सुनेंगे। अब बात आते हैं कि इस केस की मेरिट, केस की संभावनाओं पे। साथियों, आप जानते रहिए एक PIL है, एक जनहित का है, और ये एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ संविधान में, न्यायिक व्यवस्था में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रोसेस, उस प्रोसेस से ये PIL, जैसे अभी एक थोड़ा सा इससे जाएंगे, एक PIL था अभी जो 2 अप्रैल को जिसकी सुनवाई थी, जिसमें शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र और एक डांडिला जी थे,
तो ये इनका पीआईएल इसी टेट अनिवार्यता से था, लेकिन वो अल्पसंख्यक से था, आर्टिकल 30 से था, जिसमें अल्पसंख्यक संस्थानों में आरटी एक्ट लगाने से संबंधित मैटर था, तो उसको हायर बेंच में भेजा गया। जिसकी सुनवाई 2 को थी, उसको हायर बेंच में भेजा गया। वो आप जानते हैं 1 सितंबर 25, उसकी सुनवाई 2 अप्रैल को थी और उसमें 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था। और उसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट भी हम आपको बता दें, आप सुन लीजिए, वो उसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट 4 मई को पड़ा है। अभी जो 2 अप्रैल को सुनवाई थी, तो उसका 4 मई को पड़ा है, लेकिन वो हमारे आपके स्टेट अनिवार्यता से नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों में आरटी एक्ट लागू होने कानून से है। वो हायर बड़ी बेंच के लिए जाएगा, माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा निर्धारित बड़ी बेंच में, उसको 4 मई का उसका डेट पड़ा है। और ये जो पीआईएल है, ये भी पीआईएल है, वो भी पीआईएल था जो 2 अप्रैल का डेट था, ये भी पीआईएल है। इसका डेट कल 10 अप्रैल को है। लेकिन जो उनके एक बहुत बड़ी बात, जैसे कल हम लोगों ने भी उस वीडियो को देखा, वो सम्मानित अधिवक्ता जी जिनके द्वारा ये रीट पीआईएल फाइल की गई है, कल वो सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से एक वीडियो बनाकर उन्होंने डाला और कह रहे हैं कि आप सारे शिक्षकों के कष्ट दूर हो जाएंगे, वो दिन आ गया है और 10 को मेरा पीआईएल सुना जाएगा, माननीय दीपंकर दत्ता जी के सामने सुना जाएगा, मेरे ये पॉइंट हैं, शिक्षकों को न्याय मिलेगा, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है, ऐतिहासिक दिन होगा 10 अप्रैल का। ये मानी ये सम्मानित अधिवक्ता जी बोल रहे थे, लेकिन आपकी लीगल टीम आपको बता रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, उस केस में अभी तक केंद्र सरकार ने रिस्पोंडेंट पर्सन को नियुक्त भी नहीं किया है। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे रीट दाखिल किया, पीआईएल दाखिल किया है, उन्होंने पार्टी बनाया है, किसको? केंद्र सरकार को बनाया है। केंद्र सरकार की तरफ से वहां कौन बात रखेगा? वो एक अधिवक्ता, डिप्टी सॉलिसिटर आप कह सकते हैं, एक आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सरकारी अधिवक्ता या भारत सरकार के द्वारा नामित अधिवक्ता। हर केस में जब भी कोई केस फाइल होती है और जब भी केस कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जी के समक्ष जाती है, उसके पहले ही वो संबंधित अथॉरिटी से, संबंधित रिस्पोंडेंट पार्टी से अधिवक्ता नामित होते हैं। तो मेरी जानकारी में अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से अधिवक्ता इसमें अभी नामित नहीं है, इसमें अभी शो नहीं कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। अब आप समझिए, एक तरफ तो माननीय अधिवक्ता जी इतनी बातें कर रहे थे, अच्छी बात है, हम लोग भी चाह रहे हैं, देश का 25 लाख शिक्षक चाह रहा है कि कुछ न कुछ आए, श्रेय कोई भी ले, लेकिन शिक्षकों को न्याय मिले, शिक्षकों को राहत मिले। लेकिन कल की जो संभावनाओं पे मैं बात कर रहा हूं, तो अभी तक उस पे सरकार की तरफ से अधिवक्ता नामित नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, अब ये माननीय न्यायाधीश जी पर डिपेंड करता है, वो इस केस को किस तरह लेते हैं, इससे कनेक्ट किया जाता है, या फिर जैसे 2 अप्रैल की पीआईएल उसको एक डेट मिली है, वो तो मान लीजिए रजिस्ट्रार कोर्ट में थी, ये अब आ गई है हेयरिंग कोर्ट में माननीय न्यायाधीश जी के समक्ष। लेकिन सबसे रोचक बात जो होगी, ये 2 बातें होंगी। एक तो चूंकि अभी केंद्र सरकार द्वारा अगर अधिवक्ता नामित नहीं, आज तक नामित नहीं है, हो सकता है कल सुबह नामित हो जाए, या आज मेरे वीडियो बनाने से पहले तक कोई लेटर इशू हो जाए, कोई अधिवक्ता सरकार की तरफ से नामित हो जाए, तो वो माननीय सम्मानित अधिवक्ता कल पेश हो। लेकिन ऐसा संभावनाओं की बात है। यदि पेश होते हैं तो फिर ये देखने वाली बात रहती है कि माननीय न्यायाधीश, माननीय कोर्ट उसको किस तरह एंटरटेन करते हैं, उनका क्या इस पे विचार है और क्या उनका जवाब आता है। ये कल के केस का है जो 10 अप्रैल का है। तो आप शिक्षक साथी, अब इसमें बहुत शिक्षक साथी इतने परेशान थे, उसको रिव्यू से देख रहे थे। लेकिन ये जान लीजिए, इस पूरे टेट अनिवार्यता का जो प्रकरण है 1 सितंबर 2025 का, इसका जो लीगल बात आप जान के चलिए कि सबसे मेजर जो फैक्टर है जहां से आपको राहत मिलेगी, तो वो है रिव्यू है, पुनर्विचार याचिका है। मेजर जो पुनर्विचार आपकी याचिका है, वहीं से आपको राहत मिलेगी, ये आप पक्का मान के चलिए। और
पुनर्विचार याचिका में हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था, एक हम लोग अपने हर प्लेटफॉर्म पे, अपने आईडी पे, फेसबुक माध्यम से आप लोगों को बताया था कि 45 आज तक 45 रिव्यू फाइल हो चुकी हैं और उन 45 में 29 आप रिव्यू क्या है वो डिफेक्ट उनके दूर कर लिए गए हैं। और एक जो केस इसी से रिलेटेड था, जो वो राधेमण या त्रिपाठी जी का जो था वो डिसमिस कर दिया गया है। अब उनका किस कारणों से डिसमिस हुआ है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और आज के डेट में भी 16 ऐसे रीट हैं जो पुनर्विचार याचिका हैं जिनमें डिफेक्ट है, और उसमें हमने आपको बाय नेम, इस बार लीगल टीम ने बाय नेम सोशल मीडिया में उसको डाला था। अब चूंकि हम उनको पढ़ेंगे 16 के तो फिर काफी टाइम लगेगा, लेकिन इस लाइव वीडियो के लाइव सेशन के बाद मैं उनके नाम, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, आप ध्यान से नाम सुनिएगा, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, उसका भी नाम है, उसके भी रीट में, उसके भी रिव्यू में डिफेक्ट दिखा रहा है। तो हम तो पहले हाथ जोड़कर देश के लाखों लाख शिक्षक साथियों के तरफ से, सॉरी साथियों, टेक्निकल इशू, ये टेक्निकल इशू वहां कोर्ट में रिव्यू में डिफेक्ट है, वहां कुछ टेक्निकल इशू है, और यहां लाइव सेशन में भी टेक्निकल इशू आ रहा है। तो साथियों ये कहना है कि ये लोग, जिन लोगों का डिफेक्ट शो कर रहा है, हम लोग लाइव आकर आज बता रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने लिख के बताया था। तो इन लोगों से निवेदन है कि आप अपने एवार से संपर्क करके तत्काल अपने डिफेक्ट को दूर करा ले। और इसी में जैसे एक सूचना आई कि मध्य प्रदेश की सरकार भी आ रही है रिव्यू में, स्वागत है, वो भी आ रहे हैं। एक राज्य की सरकार है, एक जिम्मेदार सरकार है, अगर वो आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को बल मिलेगा। लेकिन जो रिव्यू की सुनवाई को लेकर बार बार आपके मन में प्रश्न आते हैं, संशय आते हैं, उसको लेकर ये जरूर एक प्रश्नवाचक लगता है कि क्या और लोग के आने से रिव्यू का सुना जाना देर हो सकता है। एक चीज साथियों ध्यान रखिए, यह केस सामान्य केस से हटकर है। नियम तो 1 सितंबर 2025 को जब ये टेट अनिवार्यता का आदेश आता है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 1 दिसंबर को 90 दिन पूरे हो जाते हैं रिव्यू में आने के। फिर तो रिव्यू को बंद कर देना चाहिए था। रिव्यू वहां फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होती जो रजिस्ट्रार कोर्ट में। लेकिन ये सामान्य केस नहीं है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसको वो अपने उसके अधिकार क्षेत्र असीमित हैं, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पता है कि इस निर्णय से देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, उनका करोड़ों परिवार प्रभावित हो रहा है, उनका जीविकोपार्जन प्रभावित हो रहा है, उनके शिक्षक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। तो वो सबको मौका मिल रहा है, और पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी, 100% होगी, ये भी आप मानकर चलिए। और आपकी लीगल टीम, चूंकि आप लोगों ने विश्वास जताया है, हम लोग उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह ये पुनर्विचार याचिका यथाशीघ्र सुनवाई शुरू हो। उसके लिए जो भी विधिक प्रयास है उसको किया जा रहा है, और हम लोगों को ये भी उम्मीद है कि यथाशीघ्र वो हमारी पुनर्विचार याचिका का सुनवाई प्रारंभ होगा। साथियों के मन में है कि 6 महीने बीत गए, साथियों ये, और उनको ये भी है कि 2 साल का समय मिला है। ये एक चीज आपको बार बार हम लोग बता रहे हैं कि ये 2 साल के टिक टिक को लेकर आप परेशान मत हो। अभी तो वो है टिक टिक, लेकिन जैसे ही आपका रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, आपकी पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट हो जाती है, तो ये अर्थात ये क्लियर हो गया कि आपके उस आदेश के में कुछ न कुछ खामी होती, जिसको सुनने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गई है। तो वो चीजें वहीं रुक जाएंगे। और उसके अलावा भी हम लोगों ने अपने सीनियर काउंसिल से बात की है कि जैसे ही हमारा रिव्यू ओपन होता है,
वैसे ही तत्काल उस टिक को बंद करने का लिए एप्लीकेशन डालना, और उसके लिए हमारे माननीय अधिवक्ता पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी एवं माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी उसके लिए वो तैयार हैं, वो चीजें होंगी। अब आपके मन में प्रश्न आता है कि नहीं कैसे होगी, तमाम वीडियो तमाम चैनल। साथियों आपको बता दें, बहुत ही कंक्रीट तैयारी है। हम लोग जब बार बार कहते हैं कि नहीं हमें न्याय मिलेगा, तो बहुत ही ठोस आधार पे कहते हैं, बहुत ही कंक्रीट आधार पे कहते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि 1 सितंबर 2025 के आदेश में कुछ खामियां रह गई। वो खामियां इसलिए रह गई क्योंककि देश के लाखों लाख इन सर्विस शिक्षकों की तरफ से बात रखने वाला कोई नहीं था। माननीय दीपंकर दत्ता जी ने एनसीटी के 23 के पैरा 1 को आधार बनाकर जो निर्णय दिया है, हम उसको मानते हैं, हम आपको उस आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जिस एनसीटी के 23 के 1 को आधार बनाकर 1 सितंबर 2025 का निर्णय दिया गया है, उसी एनसीटी को हम भी मानते हैं, हमारी लीगल टीम मानती है, हम बाय लॉ मानते हैं, लेकिन उसी एनसीटी के तमाम ऐसे पत्राचार हैं, तमाम ऐसे आदेश हैं जिसमें एनसीटी ने स्पष्ट कहा है कि 29 जुलाई 2011 के पूर्व के शिक्षकों को टेट अनिवार्यता की जरूरत नहीं, वो टेट अनिवार्यता के जद में नहीं आते। फिर एनसीटी के 1 के चाहे पैरा 4 की बात हो चाहे पैरा 5 की बात हो, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि इसके पहले के नियुक्त शिक्षक के लिए टेट आवश्यक नहीं है। जो साथी कहते हैं कि नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को यह स्वीकार कर लिया कि एक में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो मिनिमम योग्यता की बात की गई है, उसमें टेट को भी मान लिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इसलिए 4 और 5 प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा है तो फिर तो लॉ की वायलेंस है, या तो फिर उसके लिए बहुत सारे हमारे पास तर्क हैं। जब तक वो 4 और 5 उसमें बना है, हमारा प्रोटेक्शन है। जिस एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के आधार पर स्टेट अनिवार्यता को मैंडेटरी घोषित किया गया, उसी नोटिफिकेशन के बाद एनसीटी के कितने ही पत्र आए हैं, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। हम लोग वैसे नहीं कर, जब बार बार हम लोग आकर कहते हैं, आपकी लीगल टीम आके कहती है, पूरी कॉन्फिडेंस से कहती है, हमारे चेहरे आपको बताएंगे कि हम पूरे कॉन्फिडेंस से करें, क्योंकि उसकी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। बस इंतजार है रिव्यू में हमें अपनी बात रखने का। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारी लीगल टीम हो, त्रिपुरा के सजल देव जी अभिजीत जी से साथ मिलकर 100 से ज्यादा आरटीआई लगाया गया है। और चूंकि आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बातें डॉक्यूमेंट्स पे होती हैं, फैक्ट पे होती हैं, और वो फैक्ट आपको सर्टिफाइड चाहिए। और फिर वो चाहे त्रिपुरा सरकार से एनसीटी का पत्राचार हो, एमएचआरडी का पत्राचार हो, यूपी सरकार से एनसीटी का एमएचआरडी का पत्राचार हो, चाहे पंजाब सरकार से एनसीटी का एमएचआरडी का पत्राचार हो, चाहे पंजाब हाईकोर्ट का हो, चाहे यूपी हाईकोर्ट का 2022 का माननीय फैसला हो, चाहे त्रिपुरा हाईकोर्ट का फैसला हो, तमाम ऐसे आपके हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इसी एनसीटी ने स्पष्ट लिखा है अपने पत्र में, और सारे स्टेट के पत्राचार जितने भी हुए हैं, आरटी एक्ट लागू होने के पास इस देश में हमारी राज्य सरकारों द्वारा एमएचआरडी से और एनसीटी के द्वारा जो आधिकारिक पत्राचार हुआ है, उसके एक एक जवाब को आपकी इस लीगल टीम, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे त्रिपुरा के सजल देव अभिजीत जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 100 से ज्यादा आरटीआई लगाकर उन साक्ष्यों को जुटाया गया है। हमारे साथ साक्ष्य हैं। अच्छा, त्रिपुरा केस पे ध्यान, हम बताते हैं, अभी बताते हैं त्रिपुरा केस पे हमारे पास साक्ष्य हैं। चलिए अभी कह देते हैं ये त्रिपुरा केस पे आते हैं, त्रिपुरा केस की भी बात कर लेते हैं। त्रिपुरा केस को एक अपडेट उसमें भी हुआ है, जो कि आप जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2025 को ही माननीय दीपंकर दत्ता जी ने जब ये सलमान खुर्शीद जी ने त्रिपुरा के शिक्षक साथियों के सामने के पक्ष में खड़ा होकर कहा था कि श्रीमान आपका 1 सितंबर 2025 का आदेश इन शिक्षकों पर नहीं लागू होता है, क्योंकि इन शिक्षकों की नियुक्ति एनसीटी के 3 सितंबर 2001 के नोटिफिकेशन के गाइडलाइन पे हुई है, लिहाजा ये आपके 1 सितंबर 2025 के फैसले पर नहीं आते हैं। ये 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन पे इनकी नियुक्ति नहीं हुई है।
उस पर तब माननीय दीपंकर दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकारी अधिवक्ता से कहा था, त्रिपुरा सरकार से कहा था कि आप इस पे रिजवाइंडर दाखिल करिए, इसका जवाब दीजिए। और फिर 13 अक्टूबर के बाद बीत गया, 13 नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। आपने देखा होगा 16 मार्च को डेट था जिसमें उन्होंने टाइम मांगा था कि 2 दिन का टाइम मांगा था कि शनिवार तक कर देंगे। लेकिन उसमें एक बड़ा अपडेट आया है, पिछले 2 अप्रैल को त्रिपुरा सरकार के तरफ से एक रिजवाइंडर दायर किया गया है। अब तमाम हमारे शिक्षक साथी सोच रहे हैं कि जब रिजवाइंडर दायर हो गया है तो फिर 14 तारीख को माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में त्रिपुरा केस की सुनवाई होगी और कुछ न कुछ चीजें टेट पर आएगी। नहीं सर, उसमें भी साथियों एक अभी थोड़ा सा उसमें भी एक देरी है। देरी इसलिए है कि जो प्रोसेस है, जैसे त्रिपुरा सरकार के हमारे सम्मानित सरकारी अधिवक्ता ने जो भी रिजवाइंडर दायर किया है उसकी एक कॉपी उनको नियमतः अभी जो हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथी हैं उनके एवार को भी देना पड़ेगा। अभी हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों के एवार तक वो कॉपी आधिकारिक रूप से बाई कोर्ट या त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से नहीं मिला है। और जब तक उनके रिजवाइंडर की कॉपी इनको नहीं मिलेगी, उन्होंने क्या जवाब दिया है, उस पर क्या प्रश्न बनता है, तब तक आपके त्रिपुरा के एवार के द्वारा, त्रिपुरा के सम्मानित एडवोकेट पैनल के द्वारा उसका काउंटर नहीं किया जाएगा, काउंटर दाखिल नहीं होगा या उस बेस पे फिर कोई बहस नहीं हो पाएगी। तो हमें ये भी संभावना है कि 14 तारीख को हो सकता है, जब तक ये नहीं मिलती है कॉपी और काउंटर नहीं तैयार हो पाता है, तो ये हो जाएगा कि उनको भी समय मांगेंगे कि इनका जो रिजवाइंडर आया है उस पे मुझे काउंटर दायर करने का समय दिया जाए और उसके बाद बहस की बात हो। उस समय हो सकता है माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में यह भी बात हो कि चूंकि रिव्यू में चल रहा है, जैसे पिछले 16 मार्च को माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि हम रिव्यू में सुनने के बाद इस त्रिपुरा के टेट के प्रकरण को सुनेंगे। तो हम लोग भी रिव्यू का उसी तरह इंतजार कर रहे हैं साथी। हम लोग एक एक पॉइंट आपको बता दें, इस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग कर रहे हैं, इस आत्मविश्वास के साथ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग कानूनी रूप से, विधिक रूप से और लीगल रूप से जो बाई लॉ कहते हैं, 2 चीजें हैं। आप जान लीजिए हमारी तैयारी 2 तरफ से है। आज थोड़ी सी उसके बारे में हम विस्तार से बर्ता कर दें। सिर्फ ये नहीं, एक तो हमारी तैयारी है जिसके लिए आरटीआई लगाकर हमारी टीम ने, हमारी लीगल टीम ने, हमारे त्रिपुरा के शिक्षक साथियों ने आरटीआई 100 से ज्यादा आरटीआई लगाकर सारे नोटिफिकेशन, चाहे एनसीटी के जितने नोटिफिकेशन हो, एमएचआरडी के जितने नोटिफिकेशन है, पत्राचार है, संबंधित राज्यों के जितने नोटिफिकेशन पत्राचार है टेट अनिवार्यता को लेकर, जिसमें कहा गया है 29 जुलाई 2011 के पूर्व के नियुक्त शिक्षक साथियों को इसमें छूट दी जाती है। और उसके पत्राचार माननीय हाईकोर्ट के, चाहे त्रिपुरा के कुछ फैसले आए हो, टेट अनिवार्यता नहीं लागू होती है, फिर चाहे श्रीमान हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट का हो, पंजाब का हो और राजस्थान के हाईकोर्ट का जो एनसीटी को कोई भी एमएचआरडी या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से कभी भी उसको टच नहीं कर सकती है, उसके पावर को कोई टच नहीं कर सकता है। ये सारे एक तरफ तो ये जो नोटिफिकेशन है, जो एक्ट के द्वारा पत्राचार हुआ, एक ये तैयारी, और दूसरी जो सबसे बड़ी तैयारी हमारी वो संवैधानिक रूप से बाय लॉ, जो लॉ का वायलेंस कहां कहां हुआ है, इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। जो चीजें हमारी माननीय दीपंकर दत्ता जी का मैं बड़े सम्मान करता हूं, कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन उस पटल पर वो जो चीजें पहुंच नहीं पाई हैं। फिर चाहे वो एनसीटी का मदर लॉ हो, कोई भी जब चैलेंज होता है संविधान का तो वो मदर लॉ पे होता है। कोई भी संस्था का, जैसे एनसीटी जब 1993 में 1993 में एनसीटी का गठन हुआ है, उस लॉ में एनसीटी के गठन के समय जो उनको पावर मिले हैं, और उस पावर में रूल नंबर 29 नियम 29 क्या कहता है, और उस 29 को जो लॉ है एनसीटी का मदर लॉ जो है, जिसका गठन हुआ 1993 में, रूल नंबर 29 जो हमारे पढ़ने वाले विद्वान साथी पढ़ लेंगे, उसका वायलेंस हुआ है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाधिकार किया है। ये नहीं हो सकता है। हम पहले भी आपको, हम लोग प्रूफ से सिद्ध करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एनसीटी ऑटोनॉमस बॉडी, स्वतंत्र, उसको कोई भी दिशा निर्देश सलाह नहीं दे सकता है। उसके सारे पॉइंट्स हम लोग, ये बाय लॉ है। और फिर 3 सितंबर 2001 का
एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है और जो संशोधन है, और फिर 31 मार्च 2010 का जो गजट है, और फिर 1 अप्रैल 2010 का जो एनसीटी को एज ए एकेडमिक अथॉरिटी नामित किया जाता है, फिर 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन है, ये आप जान लीजिए, जो आरटी एक्ट का 23 का 1 है वो एनसीटी का है। उसके अंदर क्या होगा उसको कोई नहीं कर सकता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी जो बॉडी एमएचआरडी, उसको कोई नहीं दिशा दे सकता है, उसको कोई टच नहीं कर सकता है। इसके लिए एक बड़ी बहस होगी और जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी जो तैयारी है दोनों रास्ते पे, एक तो बाय लॉ और दूसरा बाय नोटिफिकेशन, बाय पत्राचार गवर्नमेंट की, एमएचआरडी की, जो अब तक कहा गया हर पत्र में हर राज्य सरकार को, और आरटीआई में जवाबों के द्वारा कि 29 जुलाई 2011 के पूर्व नहीं लागू होते हैं। यद्यप 1 सितंबर 2025 का वो टेट अनिवार्यता का आदेश आज प्रभावी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाएगा। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है, हमारी लीगल टीम को विश्वास है, हम लोग जीतेंगे इस केस को, क्योंकि हमें माननीय दीपंकर दत्ता जी का पूर्ण सम्मान है, पूर्ण विश्वास है, इस न्यायालय में विश्वास है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि माननीय दीपंकर दत्ता जी ने 1 सितंबर 2025 का फैसला देने के लिए बार बार एनसीटी को, एमएचआरडी को, भारत सरकार को, उन्होंने बार बार नोटिस के द्वारा ये कहा था कि आप आकर स्पष्ट करिए कि इन शिक्षकों के साथ फिर क्या हो, इनको कैसे राहत दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। लेकिन वो चीजें, चूंकि उस समय आप और हम, हमारे सम्मानित अधिवक्ता, हमारी बात रखने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन आज हम तैयारी के साथ हैं और हम लोग पूरे दावे से कहते हैं। अब हमारी तैयारी आप इतने ही समझ लीजिए, हम लोगों की तैयारी इतने हैं, एक एक पॉइंट के डॉक्यूमेंटेशन, कब कब क्या क्या नोटिफिकेशन, कब कब कहां कहां एनसीटी के अधिकार को वायलेंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एमएचआरडी ने, जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, वो सारी चीजें, और कब कब एमएचआरडी ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं 29 जुलाई 2011 के पूर्व के शिक्षक टेट के लिए टेट नहीं है, कब कब एनसीटी ने एक्सेप्ट किया है, कब आपकी केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया है। वो सारी चीजें हम लोगों ने एक सीक्वेंस में तैयार रखी है। और आगे आप बात सुनिए, अब आपकी लीगल टीम ने एक और प्लानिंग की है, न्यायिक प्लानिंग में ही त्रिपुरा के शिक्षक साथियों से के साथ मिलकर हमारे देश के इलेक्टेड जो 543 जितने भी हमारे सम्मानित सांसदगण हैं, जितने भी हमारे राज्यसभा के सांसदगण हैं, उन सबके पास बाई पोस्ट हम लोग वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे तथ्य, सारे जो बायलॉ एक एक पॉइंट, उसको अब हम सब लोगों के पास भेजेंगे। क्योंकि वो लोग अब तक सदन में सिर्फ इतने कर रहे थे कि ये इसके पहले नहीं लगना चाहिए, तो उसको लोग उतना मेंशन नहीं कर रहे थे। अब हमारे देश के प्रत्येक माननीय सांसद जी के पास हमारा जो पक्ष है, विधिक पक्ष जो है, वो बाय डॉक्यूमेंटेशन, वो कब कब हमें इसी सरकार द्वारा कहा गया है कि नहीं आप टेट अनिवार्यता में नहीं आते, तो ये चीजें भी हमारी चल रही है। क्योंकि कानून बनता है सदन में, और सदन में कानून बनाने का काम हमारे माननीय सांसदगण लोग करते हैं, और जब उनके पास ये फैक्ट जाएंगे तो वो चीजों को बात करेंगे। इसीलिए हमारी तैयारी बहुत ही कंक्रीट है। आप तनिक भी पैनिक परेशान न हो। हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। समय बीत रहा है, समय आपको लगता है 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन इन 6 महीने में आपकी लीगल टीम 6 मिनट भी अगर जगी है तो इधर उधर नहीं है, प्रति क्षण प्रतिपल अपने प्रयास के लिए समर्पित है, और वो पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है आप तक ऑथेंटिक सूचना देना। आप सोचिए, अभी पिछली बार एक यूट्यूबर हैं जिनका आप सभी लोग कहते थे
कि नहीं बहुत सही बताते हैं। उन्होंने कह दिया कि 2 तारीख को अब माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में 4 मेंशन लगे हैं, वो मेंशन एक्सेप्ट हो गए हैं। 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगी। अब केस किस दिशा में जाएगा, उसी दिन राहत मिल जाएगी 2 मार्च को, सॉरी हाँ 2 अप्रैल को। लेकिन उस समय भी आपकी लीगल टीम, चाहे हम हो, अमित जी हो, बघेल जी हो, हम लोगों ने लाइव आकर फेसबुक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कहा गया था कि ये भ्रामक है, ये सारी सूचनाएं भ्रामक हैं, उस पे आपको नहीं जाना है। हम आपके लिए कितने समर्पित हैं कि आप समझ सकते हैं कि कल भी हमारी टीम वहां हेयरिंग में रहेगी और उसके बाद भी हमारी टीम अभी वहां दिल्ली में बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से करने के बाद और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं और किस तरह हमारा रिव्यू माननीय दीपंकर दत्ता जी के पास यथाशीघ्र जाए, उसकी सुनवाई हो, उसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग लगे हैं। तो आप सभी शिक्षक साथी, हम मानते हैं कि समय चल रहा है, लेकिन आप तनिक भी हताश निराश मत होइए, विजय आपकी सुनिश्चित है। हम फिर कहते हैं, देश के संविधान का हम लोग सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, माननीय दीपंकर दत्ता जी के का सम्मान करते हैं। और ये चूंकि उस दिन सर जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता तब तक 1 सितंबर जी, अभी अखिलेश शर्मा जी ने कहा कि जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता है आप रिव्यू, इसीलिए हम लोगों का पूरा फोकस सिर्फ इस पे है कि हमारी रिव्यू जल्द से जल्द माननीय दीपंकर दत्ता जी के कोर्ट में जाए, उस पर सुनवाई शुरू हो, प्रारंभ हो, फिर उसके बाद की चीजें आप अपने आप सारी चीजें बदल जाएंगी। फिर आप देखेंगे आपकी टीम अपने सम्मानित देश के वरिष्ठ काउंसिल के साथ किस तन्मयता से, किस सटीकता से, किस तार्किकता से, किस तथ्यात्मक तर्कों के साथ आपके पक्ष में बात रख रही है। और आप शिक्षकों को हौसला बढ़ाने के लिए जल्द ही हम लोग जो भी इस तरह के हमारे डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक विधिवत वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हम लोग ये नहीं है कि हमें सिर्फ लीगल टीम को लेना है, ना, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, एक संकल्प है कि देश के लाखों लाख टेट प्रभावित शिक्षक साथी इस लड़ाई को जीतें और वो अपने निर्धारित चाहे 60 साल 62 साल की सेवा को निर्बाध रूप से पूरी करें। और उसके लिए हम श्रेय लेने लिए नहीं आए हैं, ना तो संगठन बनाने के लिए आए, जैसा कि हमारी टीम बार बार कहती है, ना तो संगठन बनाना है, ना नेता बनना है, ना किसी तरह का कोई श्रेय लेना है। इसीलिए हम लोग जल्दी एक सारे डॉक्यूमेंट, हमें पता है कि देश में जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस केस में वो हमें हमारी टीम या सजल देव जी की टीम या हम लोग के पास है, वो किसी के पास अभी है नहीं, लेकिन उसको हम लोग शेयर भी करेंगे। हम चाहते हैं कि देश के जितने भी शिक्षक गए हैं कोर्ट में, जितने भी उनके माननीय अधिवक्ता हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स हो, साक्ष्य हो, पेपर हो और सब समवेत रूप से उस पर बात करें। तो जल्दी हम लोग वीडियो के माध्यम से उस पेपर्स को भी आप लोगों के सामने लाएंगे। आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि नहीं आपके जो एक एक पॉइंट्स हैं वो लीगल है। फिर वो चाहे नोटिफिकेशन से लेकर चाहे सरकारों की बातें हों या जो बाय लॉ है, जो कानून है, जो संवैधानिक है, वहां कहां उस कानून का एक सर करें। श्री चंद्रा जी कब तक सुनवाई हो सकती है, कृपया अनुमानित तिथि बताएं। 6 माह हो चुके हैं। एकदम हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं श्री जी, और आपसे ज्यादा, आपसे कितने ज्यादा हम तीनों लोग पैनिक हो सकते हैं। आप सोचिए कि पूरे देश के लाखों लाख शिक्षक आज हम पर विश्वास किए हैं। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए दिन रात हम लोग एक किए हैं। हमने कहा कि प्रतिक्षण प्रतिपल प्रयास हमारा जारी है और एक एक टेट प्रभावित शिक्षक साथी को न्याय दिलाने का जो हमारा दृढ़ संकल्प है, जो दिव्य ध्येय है, उससे दिव्य ध्येय पर हम लोग एक साधक की तरह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और ये
आज आश्वासन, जितने साथी कहते हैं कि आश्वासन 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 आप लोग देते हैं, 1 सितंबर 2025 के इस स्टेट अनिवार्यता के आदेश के बाद से आपकी लीगल टीम ने आपको आश्वासन ही नहीं दिया है। उस आश्वासन के एक आपको सांस दी है, आपको संघर्ष में बने रहने के लिए जो आश्वासन रूपी सांस दी है उसको प्रूफ करके दिखाया है। फिर चाहे एक एक हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में एक एक जानकारी का एक सूचना आपको पहुंचाना हो, हमारी टीम निरंतर 6 महीनों में लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से लेकर हम अपने एवार के माध्यम से संपर्क में बने हुए हैं। फिर देश के जो सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में बड़े से बड़े काउंसिल को खड़ा करना हो, रिव्यू करना हो, आप बताइए। हमने कई सरकारों का नाम लिया, कई संगठन का नाम लिया, अभी उनके यहाँ डिफेक्ट है। और आपको पता है आपकी लीगल टीम ने कितने रिव्यू फाइल कराई हैं, कितने फाइल कराई हैं? 5 अलग अलग पॉइंट्स। हमारी तैयारी बहुत बेहद है। आप देखेंगे 5 रिव्यू फाइल हुई है, जिसमें 2 को हम लोगों ने आपको बताया है और उसके अलावा 3 और है जो दूसरे राज्यों के शिक्षक साथियों के नाम से हम लोगों ने फाइल कराई है। और मेरे सारे लीगल टीम के 5 रिव्यू में डिफेक्ट नहीं है। और जो लोग डिफेक्ट के साथ बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप सड़क की लड़ाई लड़ी, उसमें हम लोग साथ दे रहे हैं, आप और लड़ाई लड़िए, साथ दे रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में जो आपने रिव्यू दायर करके डिफेक्ट में छोड़ दिया है उसको दूर करिए। और इसके बावजूद भी आप श्री चंद्रा जी, आपको हम बता दें कि जल्द ही वो खुशखबरी हो सकता है इसी अप्रैल माह में ही आपको मिल जाए। हमारी लिस्टिंग की कुछ जरूर समस्याएं आ रही हैं कि जो कुछ रिव्यू में है, रीट में है, जो डिफेक्ट दूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमने आपके बताया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम पावर है, बहुत असीमित है। सुप्रीम कोर्ट के पावर पे ना तो हम आप अंगुली उठा सकते हैं, ना तो उनके निर्णय पे हम आप अंगुली उठा सकते हैं, ना तो हम उतने दूर तक हम आप समझ सकते हैं। जिस दिन भी माननीय दीपंकर दत्ता जी को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगेगा कि नहीं अब काफी हो चुका है और अब रिव्यू की सुनवाई होनी ही चाहिए, तो वो सुनवाई होगी, ये पूर्ण विश्वास मानिए, डिफेक्ट के साथ होगी। सारे जितने भी फाइल होंगे वो डिफेक्ट के साथ वहां चले जाएंगे। ये तर्क तब अधूरा सा रह जाएगा कि नहीं जो डिफेक्ट नहीं है वो जाएंगे कि नहीं, सिर्फ वही जाएंगे। तो इसलिए आप आश्वस्त रहिए। हाँ, वो सुनवाई, वो माननीय न्यायाधीश जी का, माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारी टीम निरंतर लगी हुई है। उसके लिए जो विधिक उपाय हैं उस विधिक उपाय को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। हम लोग एप्लीकेशन देने के साथ ही और भी उसके कुछ चीजें हैं जो माननीय सीनियर काउंसिल जी और एवार के माध्यम से बैठकर किया जाता है, उसको भी हम लोगों ने किया है। और ईश्वर ने चाहा और आप लोगों के शुभकामनाएं रही तो उसका भी परिणाम इसी अप्रैल माह में आ जाएगा, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रयास किया है कि ये जल्द से जल्द रिव्यू में केस सुना जाए। तो आप सभी शिक्षक साथी, आज ये मुख्यतः 3 बातों पे हमने जो चर्चा की। एक तो कल का जो 10 अप्रैल का, उस पे भी हमारी टीम आपको अवगत कराएगी क्या होता है। इस पे हमने बताया कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी सम्मानित अधिवक्ता को वहां नामित नहीं किया गया है कि जो उनका पक्ष रखे या बात रखे, जो एक बहुत बेस पॉइंट हो सकता है। जब तक मुझे जानकारी थी नहीं था, अभी आ जाए, लेटर आ जाए, मेंशन हो जाए, वो दूसरी बात है। दूसरा कि रिव्यू की त्रिपुरा के केस में एक रिजॉइंडर आ चुका है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। 6 महीने के बाद रिजॉइंडर आया त्रिपुरा सरकार का, लेकिन जो उसका एक प्रोसेस है लीगल कि त्रिपुरा सरकार के सरकारी अधिवक्ता महोदय जी को उसकी एक कॉपी जो है हमारे एवार को, हमारे पैनल को, जो त्रिपुरा शिक्षक साथियों के लीगल पैनल को जो है अधिवक्ता को उनको देनी चाहिए। वो ना तो कोर्ट से ना उनसे अभी आधिकारिक रूप से नहीं मिला है। तो 14 को अगर जरूरत पड़ी तो ये इनको भी काउंटर दायर करने के लिए समय ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात वो भी रहेगी कि उस दिन क्या बात होती है। उसके अलावा जो हमारी तैयारी है वो बहुत कंक्रीट है। आप आश्वस्त रहिए। आपको बार बार कहते हैं और इस लाइव को समाप्त करने से पहले पुनः आप सभी शिक्षक साथियों से, चाहे हमारे देश के कोने कोने से जो भी शिक्षक साथी जुड़े हैं, आप कान खोलकर सुन लीजिए। 1 सितंबर 2025 से कहते हैं, और जो लोग हम लोगों के पीठ पीछे उपहास भी करते हैं कि कहते हैं, हम लोग आज भी उस जज्बे से,
उसी भाव से, उसी दृढ़ विश्वास से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वैसी तैयारी की है, हमने उस कंक्रीट तैयारी की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन ये रिव्यू ओपन होगा और हमारी बातें पटल पे जाएगी, माननीय न्यायाधीश जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला देंगे और एक एक शिक्षक साथी को अपना निर्धारित सेवा काल पूर्ण करना होगा। ये आपको वादा करती है लीगल टीम। और आप तनिक भी परेशान मत होइए। पुनः कहते हैं हम आप लोग जो ये फेसबुक किए, जो अनर्गल केवल व्यू फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जो यूट्यूबर आपको अफवाहों को भेजते हैं, आप उनसे दूर रहिए, संयमित रहिए, संगठित रहिए और सकारात्मक रहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक विजन है, एक एक सीटेट प्रभावित शिक्षक साथियों को न्याय दिलाया जाएगा। हो सकता है हमारे तमाम शिक्षक साथी सीटेट में बैठ रहे हैं, अपने राज्य में आयोजित होने वाली टेट की जो शिक्षक की दक्षता परीक्षा उसमें बैठ रहे हैं। आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं कहते हैं, लीगल टीम ने कभी नहीं रोका कि आप अपने राज्य की टेट परीक्षा में मत बैठिए, सीटेट में मत बैठिए, क्योंकि आपके पास विकल्पों का चुनने का माध्यम है। आप न्यायिक भी लड़िए, आप वहां लड़ रहे हैं तो वहां भी लड़िए, वहां हम रोकते नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए, इसका अस्थायी निराकरण माननीय न्यायालय से ही होगा। जहां से आपको टेट अनिवार्यता का ये आदेश थोपा गया है, उसी न्यायालय से जब ये होगा तो जान लीजिए कि हमेशा हमेशा के लिए ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वरना आज आप पढ़कर पास हुए हैं, कल को वो प्रत्येक वर्ष की दक्षता दिया जाए, ये तरह तरह के आपके ऊपर थोपे जा सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ पास होने का नहीं है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान का है। और उस मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और दृढ़ इच्छा के साथ पूरे ही मनोयोग से हम लोग लगे हैं। और इस आशा और विश्वास के साथ जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।